हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या उनके क्या क्या केसेस को हमने ध्यान में रखते हुए अपनी गुडविल की ट्रीटमेंट को एडमिशन वाले केसेस में करना है। दोस्तों, आपको भी पता है कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, चाहे फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या गेनिंग रेशो या फिर कोई भी और रेशो अगर निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग हो गई तो आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होगी। दोस्तों, वो कैसे करनी है, वो कैसे एक नए वे से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल बटन दिया है उसे भी दबा लो। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई ऐसी हेल्प चाहिए अपने सिलेबस से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम इनटू अ पार्टनरशिप ऑफ अ बिजनेस कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि कोई भी एक पर्सन या एक पार्टनर अगर आपकी पार्टनरशिप में आया है, न्यूली आया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Sometimes a new partner admitted in a running business partnership, it may due to requirement of more capital and more take advantage of its skills। कई बार हमारा बिजनेस ये चाहते हैं हम कि पार्टनरशिप में हमारे पार्टनरशिप की स्किल्स बढ़ जाएं या उसमें कैपिटल की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो हम क्या करते हैं? एडमिशन कर देते हैं न्यू पार्टनर की। और न्यू पार्टनर की एडमिशन के कारण ही हम क्या कर सकते हैं? उसकी गुडविल को आगे ट्रीट कर सकते हैं और उससे हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, उसके बाद हमने कुछ चीज़ें हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कंसेप्ट करते हुए ध्यान में रखनी होगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकंड इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशो, थर्ड आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट, जो कि आज हमने करना है। ये तीनों कंसेप्ट आज हो जाएंगे। और उसके बाद आता है रीवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल। आज हम करने वाले हैं गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दोस्तों, अब आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की कब कब करनी है, किस किस सिचुएशन में करनी है। यह जो सिचुएशंस की हेडिंग लिखी हुई है उसको ही आगे हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे, यानी उसकी ही आगे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी उसको हम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं केस 1 में। केस 1 क्या है दोस्तों? कि गुडविल की ट्रीटमेंट, यानी अगर न्यू पार्टनर आया है तो उसका अगर गुडविल का शेयर वो अगर कैश में है तो वो बिजनेस में रखा जा रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी? यानी व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, उसकी अकाउंटिंग एंट्री सबसे पहली तो यही है कि आपके पास कैश आया है, आप बिजनेस हो, तो आपके पास अगर कोई चीज़ आई है तो आप क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल से आया है कैश तो हम उसका कैश रख रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ अ गुडविल। अगर आपने कोई शेयरिंग की है गुडविल की, आपको पता है एडमिशन के टाइम में जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं तो आपको उनके साथ क्या करना होगा? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो से वो गुडविल का प्रीमियम क्या करना होगा? शेयर भी करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आएगी उसकी हेल्प से हम उसे शेयर करेंगे। दोस्तों, यही बात है कि आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करनी है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, साथ साथ में आपको इलस्ट्रेशन देता जाऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट पूरी डिटेल से। ए एंड बी पार्टनर हैं शेयरिंग पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो है रेशो उनकी है 3:2, जो ओल्ड रेशो है। उन्होंने एडमिट किया सी को एज अ पार्टनर और 1/5 शेयर है उसका, और उसने 35,000 एज अ कैपिटल और 10,000 एज अ गुडविल रखी हुई है बिजनेस के पास। हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? दैट इज़ सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी। और न्यू कैसे करते हैं? हमने एज्यूम किया कि टोटल प्रॉफिट 1 है, शेयर गिवन बाय सी 1/5 है, तो हमने क्या किया? 1 में से 1/5 माइनस करने के बाद यानी एलसीएम लेकर 4/5 हमारा आंसर आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट के बाद हमने क्या किया? सारी जो ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर है उनमें इन जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उससे एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट करने के बाद जो रेशो निकलेगी उसे हम कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है दोस्तों, अब ये निकल आई है दोस्तों। अब मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक नया तरीका बताने वाला हूँ कि हमने उसे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। हमने इसे कुछ नए तरीके से मैंने
एडजस्ट करके आपको बताऊंगा कि उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पर्सन सेक्रीफाइजर है और कौन सा गेनर है और किसे कहाँ रखना है। सो दोस्तों देख लो, ओल्ड हमने सबसे पहले लिखनी है 3:2 और इसके बाद कुछ ही नहीं है, और नीचे वाली है 12:8 न्यू जो आई है वो ये है। मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है और इसका टोटल लिख दिया 5 और इसका टोटल लिख दिया 25 और ये यहाँ पे लाइन लगा दी। अब मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको ऊपर के साथ और इसको नीचे के साथ। ऊपर के साथ किया 75 रेशो और 2 के साथ किया तो 50। 25 3 का 75, 25 2 का 50 और बाद में कुछ भी नहीं है तो x आ जाएगा। सिमिलरली इसे नीचे वाले के साथ किया 12 5 का 60 रेशो 12 5 8 40 एंड 25। ये तीनों चीज़ें मैंने लिखने के बाद क्या किया, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दिया। 75 में से 15 रह गया, 10 आ गया और यहाँ पे आया -25। जो -25 है ना दोस्तों, इसे छोड़ देना है और इस रेशो को हमने रिड्यूस कर दिया तो 3:2 जो निकला है वो हमारा क्या निकला है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमने ओल्ड ली थी, ओल्ड में और न्यू नीचे ले ली, दोनों के टोटल को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे से। तो 25 3 का 75 और फिर इन तीनों को यहाँ से इसमें से किया तो 12 5 का 60, 8 5 का 40 एंड 5 5 का 25 और ऊपर में से नीचे वाली को यानी 75 में से 60 15 आए, 50 में से 40 10 आए और 0 में से 25 यानी -25। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो एक अलग तरीके से भी कैसे निकाली जा सकती है। अब हम अपने केस पे आते हैं। क्या करेंगे इसके बाद एडजस्ट, हमें पता था कैश है, उसने कैश लेकर आया था और साथ में कैपिटल और गुडविल। हमने जो चीज़ आई थी, हमें पता है कि कैपिटल उसकी 35 थी, गुडविल 10,000 की, दोनों को ऐड करके हमारे पास 45,000 आया। अब उसकी जो गुडविल है हमें उससे शेयर करना है और गुडविल कितनी थी, हमने उसे डेबिट कर दिया और शेयर करने के लिए हमने दोनों तरफों किसका इस्तेमाल किया, सैक्रिफाइसिंग रेशो का। 3:2 में हमें इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान में रखना कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशो अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू, या फिर ये नया तरीका है जिससे आपको पता चल सकता है कौन गेनर है कौन सैक्रिफाइजर है और कैसे हम एक नए तरीके से ये इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इससे आगे केस आता है केस सेकेंड, when new partner bring his share if goodwill in cash and some fully or partially withdrawn by old partner। ये तो सिंपल सी बात है कि उसने अपना शेयर है जो गुडविल का वो कैश में लिया है और थोड़ा या फिर सारा का सारा ओल्ड पार्टनर से उनसे ले लिया है। सबसे पहली चीज़ तो आया है, वो हमने वही चीज़ लिख ली, फिर हमने शेयर किया, वही एंट्री आ गई। ये दोनों सेम एंट्रीज हैं जो हमने पीछे की हैं। अब थर्ड में उन्होंने कहा था विदड्रॉन, सो फॉर गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर के पास आई है गुडविल यानी कुछ आया है तो हमारे पास से कुछ कैश गया है, यानी हमारे पास से जो चीज़ गई वो कैश है, किसके पास गई है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। सो इस कारण से ये एंट्री ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश है। इलस्ट्रेशन 1 ले लेते हैं तो हमने ये दो एंट्रीज तो वही रहनेगी। अब जो ये एंट्री आनी थी वो क्या है, ओल्ड पार्टनर जो यहाँ वाले थे वो उल्टी बन जाएगी, यानी जो एंट्री थी उन्होंने विड्रॉ करवा लिया तो एंट्री क्या मानी जाएगी, उल्टी मानी जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगी और जो गुडविल था उसकी बजाय में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये केस इजी था, इजीली समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं केस थर्ड में, दैट इज़ व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आया कैश में तो कोई गुडविल अकाउंट उसमें ओपन नहीं होगा, सिर्फ एक एंट्री बनेगी जिसमें न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देगा, यानी न्यू पार्टनर खुद डेबिट अकाउंट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देगा। और उसमें अगर मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाऊं तो आपको पता ही है, क्लियर होगा यहाँ से ईजिली आपको कि ए एंड बी आप पार्टनर है 2:1 में, ओल्ड रेशो दी हुई है, सी एडमिट हुआ है 1:4 में और गुडविल आपको दी हुई है 90,000। अब वो कैश में तो लेकर आया नहीं है, सो इसलिए सी वाज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होगी, उसके बाद ही हम इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता है गुडविल आपकी 90,000 है, सबसे पहले तो सी का शेयर निकाल दो कि गुडविल कितने की है, अगर वो कैश में नहीं लेकर आया। अगर कैश में लेकर आया होता तो हमने वही लेना था, अब वो नहीं लेकर आया तो हमने 90,000 का 1/4 करके उसका एक कैश का हिस्सा निकाल दिया। तो नेक्स्ट आपको पता है न्यू रेशो
कैसे निकालनी है। न्यू रेशो 1 टोटल हमने एज्यूम किया 1 था, उसमें से 1/4 करके हमने ए और बी में उसे डिवाइड कर दिया, तो तीनों का शेयर निकल आया। तीनों की न्यू रेशो क्या बनी, 2, 1 और 1। अब हम इसे भी थोड़ा सा कैलकुलेट, मैं आपको रिवर्स दोबारा से समझा देता हूँ कैसे करना है। अब ओल्ड थी 2:1, अब न्यू आई है 2, 1 और 1। मैंने फिर से वही तरीका अपनाया, 2 और 1 3 हो गए और ये 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 2 का 8 आएगा, 4 1 का 4 आएगा, यानी 8:4। और इसको नीचे वाले से किया, 3 2 का 6, 3 1 का 3 और 3 1 का 3, थोड़ा सा डिफरेंस रख लो। अब जो ये वाला आया, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1 और इसमें से ये नेगेटिव बच गया -3, यानी ओल्ड रेशो, यानी जो सेक्रीफाइजर रेशो बनी वो क्या बनी, 2:1। ये गेनर बन गया और ये सेक्रीफाइजिंग रेशो आ गई। अब इस रेशो में हमने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो हमने इसे ऐसे ही किया है जो मैंने अभी आपको समझाया, 2:1 आएगा और जो 22,500 है उसे 2:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ईजी था। अब आते हैं केस नंबर 4, दैट इज़ व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। जब ऑलरेडी फर्म की बुक में दी हुई है, चाहे वो कैश में है चाहे वो नॉन कैश में है। अगर तो वो कैश में है तो वो एंट्री सिंपल आएगी। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, अगर वो फर्म की गुडविल है हमें उसे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करके और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करके हम उसे राइट ऑफ करेंगे। देन अब हमारे पास गुडविल का कुछ हिस्सा है, फॉर गुडविल ब्रॉट इन अ न्यू बाय न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर लेकर आया है, कैश में लेकर आया है, तो एंट्री वही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ट्रांसफ़र करेंगे, क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अब फर्म की गुडविल राइट ऑफ हुई है, तो अब हमें ओल्ड पार्टनर में न्यू पार्टनर की गुडविल को ट्रांसफ़र भी करना होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट किसके करेंगे, ओल्ड पार्टनर जिन्होंने, मतलब जो न्यू पार्टनर की है उसे शेयर करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अगर वो कैश में नहीं आई है तो राइट ऑफ तो करना ही है, लेकिन ये 2 एंट्रीज अब नहीं आएंगी। इसकी बजाय एक एंट्री बनेगी, वो क्या है कि हमने क्या करना है, गुडविल अकाउंट है जो न्यू पार्टनर नु टू ओल्ड पार्टनर, जो हमने इस केस में किया था कि अगर वो कैश में नहीं लेकर आया तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा केस, ये इजी है, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 5th केस में। अब दोस्तों 5th केस में क्या है आपके सामने, 5th केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो थोड़ा सा हिस्सा ही आपके लिए क्या लेकर आए, कैश में लेकर आए। तो गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैश, सबसे पहले तो आपके पास कैश आया तो वही चीज़ रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिस्सा आया तो थोड़ा सा नहीं आया, तो हमने क्या करना है, न्यू टू ओल्ड तो लिखते ही थे, ये आपको पता है कि न्यू टू ओल्ड तो हम लिखते ही थे, लेकिन अब गुडविल अकाउंट है तो गुडविल अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा पार्ट ऑफ कैपिटल इसमें यूज़ किया है, तो पार्ट ऑफ कैपिटल में कुछ हिस्सा बच जाएगा और कुछ हिस्सा बचने के कारण जो गुडविल अकाउंट है वो डेबिट माना जाएगा जितनी अमाउंट में वो आया था। तो जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो आपको क्लियर कर देगी आपका 4 और 5 कंसेप्ट। ये आपको न्यू रेशो निकालना मैंने बता दिया है, सेक्रीफाइसिंग भी आपको पता है। अब हम अगर एंट्रीज की ओर बढ़ें तो अब उन्होंने बताया है सी ने 20,000 ब्रिंक किया है और 10,000 उसकी कैपिटल है एज अ गुडविल, यानी 20,000 उसकी कैपिटल है और 10,000 एज अ गुडविल है। और सी ने पेड की कैपिटल मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर अ गुडविल एंड ही कुड ब्रिंग ओनली 6,000, यानी गुडविल उसने सिर्फ 6,000 ली है। सी की कैपिटल अब बची, देखो अब कैपिटल उसकी कितनी थी 10,000, उसने कहा कैपिटल में से उसने सिर्फ 6,000 गुडविल ली है, तो 10 जो 4,000 बच जाएगा वो क्या बन जाए, कैपिटल। अब केस 6 में आ जाते हैं, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर। अब कैश की बात ख़त्म, कैश के आने के बाद अब क्या आता है, काइंड, यानी कोई ऐसी चीज़, एसेट कह लो या फिर कुछ और जो कैश में नहीं है इसके अलावा। अब गुडविल अगर वो एसेट में लेकर आया है तो कैश की बजाय एसेट आ जाएगा, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर गुडविल क्रिएटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अगर कैश में लेकर आया, हम उसे कैश को ट्रांसफ़र करते थे ओल्ड पार्टनर को, अब हम क्या करेंगे, जो एसेट हाई है उसमें गुडविल का जो शेयर है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम कैश में गुडविल आई थी, गुडविल का कैश ट्रांसफ़र करते थे, अब जो एसेट आई है तो हम उसे गुडविल के नाम से उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र तो करना ही है क्योंकि वो न्यू पार्टनर का हिस्सा हमने ओल्ड पार्टनर को देना ही है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देख सकते हो कि उसने कहा
3:2 में उनका काम चल रहा था और Z एडमिटेड किया उसने 1/5 में, और Z कुड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। Z ने कोई भी जो गुडविल थी वो कैश में नहीं लेकर आया, इंस्टेड ऑफ फर्नीचर, कि वो फर्नीचर ले आया, क्योंकि फर्नीचर आया हुआ है तो कैश की बजाय फर्नीचर लिखेंगे, तो फर्नीचर किसके अगेंस्ट आया है, गुडविल के अगेंस्ट, सो इसलिए हमने टू गुडविल लिख दिया। यहाँ तक आपका 6 केस भी फिनिश। अब लास्ट केस जो छोटा सा जिसमें कुछ नहीं करना है वो क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर पे फॉर गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। अब बात यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है कि प्राइवेटली का मतलब ही क्या होता है कि इसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अब बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है मतलब इसमें कोई एंट्री फिर नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात जो आपको अभी नया तरीका सिखाया गया है कि न्यू और ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालनी है वो आपको मैंने बताया है। अगर आप इस तरीके को अच्छे से जान गए हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।